दोस्तों, आज की हमारी कहानी इंडिया के एक ट्रक ड्राइवर की है। आइए उसकी जुबानी ही ये कहानी सुनते हैं। मेरा नाम राम गोपाल है। मैं 1970 की दहाई में ट्रक चलाया करता था। एक दिन मैं रोहतक से पानीपत आ रहा था। रात का वक्त था। आसमान पर काले काले बादल थे। दूर कभी कभी बिजली भी कड़क रही थी। सड़क भी कुछ खास नहीं बनी हुई थी। कुछ कच्ची थी तो कुछ पक्की थी, जिस वजह से मैं अपना ट्रक धीमे धीमे चला रहा था। पता नहीं कैसे ट्रक की लाइट भी अपने आप चलते चलते बंद हो गई और दूसरी हेडलाइट भी कभी चलती तो कभी अपने आप ही बुझ जाती। मेरा ट्रक हाईवे पर चल रहा था। हाईवे के दोनों तरफ या तो खेत थे या फिर जंगल था। आसमान में बादल थे और ऊपर से बारिश भी। मौसम अभर-अरूद था। ऊपर से मेरे ट्रक की हेडलाइट भी काम नहीं कर रही थी। चारों तरफ नॉर्मल से ज्यादा ही अंधेरा था। तो मैंने ट्रक को सड़क के किनारे ही रोक दिया। सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी जिसके पीछे पीछे मैं चल देता। इसलिए मैंने ट्रक रोका और हम किसी दूसरी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगे ताकि उसके पीछे पीछे मैं अपना ट्रक लेकर जा सकूं। मेरा क्लीनर सो चुका था। मैंने भी एक बीड़ी जलाई और बैठे बैठे बीड़ी सुलगाने लगा। अभी बारिश रुकी हुई थी पर कहीं दूर बड़ी तेज बारिश हो रही थी, क्योंकि वहां से कड़कती बिजली मुझे दिखाई दे रही थी। कभी कभी मैं बैक व्यू मिरर में पीछे भी देख रहा था कि शायद पीछे से कोई दूसरा ट्रक या बस तो नहीं आ रहा, मगर वहां पर हमें काफी देर हो चुकी थी। तब तक कोई दूसरी गाड़ी उस सड़क से नहीं गुजरी थी। तब भी मुझे दूर से दो लोग पैदल आते दिखाई दिए। दोस्तों, ये रात के 2 बजे की बात होगी। सामने से आती हुई एक बस की रोशनी में मैंने उन दोनों को देखा। वो बस हमारे सामने से आई और हमारे बगल से गुजरकर पीछे निकल गई और वो 2 लोग भी कुछ ही देर में हमारे ट्रक के करीब आ पहुँचे। मैंने ट्रक के इंडिकेटर्स ऑन कर रखे थे। उन्हीं की जलती बुझती रोशनी में मैंने उन दोनों को देखा। वो एक औरत थी और एक लड़की थी। जब वो ट्रक के बिल्कुल पास पहुंच गए तब मैंने उन्हें अच्छे से देखा। उसमें से एक बूढ़ी औरत थी, करीबन 70-80 साल की उम्र रही होगी, और दूसरी एक जवान लड़की थी। उसकी उम्र कोई 20-22 साल के करीब होगी। उन दोनों ने घाघरे पहने हुए थे, सर पर पल्लू डाला हुआ था। वो दोनों मेरी ट्रक के आगे आ गईं और दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गईं। दरवाजे को पीटने लगी। ऐ भाई, कुछ खाने को दे दे, तेरा भला हो, कुछ तो दे दे, हम भूखे हैं, कुछ खाने को दे दे। ट्रक में उस वक्त खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने उन्हें 1 रुपया देना चाहा। तब वो बूढ़ी औरत बोली, पैसा नहीं चाहिए भाई, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे, अम्मा खाने को कुछ नहीं है। दोस्तों, उस बीच मेरी नजर उस लड़की पर पड़ गई। मैंने देखा वो लड़की अजीब ढंग से खड़ी थी। उसकी दोनों आंखें एकदम से सुर्ख थी, चेहरा सांवला था और उसके चेहरे पर खरोंचों के निशान थे। उस बुढ़िया का चेहरा भी खरोंचों से भरा हुआ था, मगर उस बुढ़िया का पेट आगे को निकला हुआ था, जैसे उसने अपने पल्लू से छुपाया हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे वो बुढ़िया पेट से हो। तब भी बाहर धीमी धीमी बारिश की बूंदें बरसने लगी। तब वो बुढ़िया बोली, मुझे नहीं तो इस अंधी लड़की पर रहम करो, हम दोनों को ट्रक में बिठा लो भाई, हम दोनों भीग जाएंगी। मुझे उन दोनों को देखकर कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने दरवाजा नहीं खोला और उन दोनों को वहाँ से जाने को कह दिया। थोड़ी देर तक वो इस तरह मिन्नतें करने के बाद वो बुढ़िया किसी दूसरी जुबान में मुझे गालियां देती वहाँ से चली गई। उनके हाथों के इशारों से पता चल रहा था कि वो मुझे गालियां और बददुआएं दे रही हैं। बारिश भी तेज तेज बरसने लगी थी। अब तो बिजली भी कड़क रही थी। मैं बैक व्यू मिरर में उन दोनों औरतों को जाता देख रहा था। वो सड़क में काफी दूर पहुंच गई थी। तभी मुझे दूर मेरे पीछे से किसी गाड़ी की हेडलाइट चमकती दिखाई दी। मैंने खिड़की से बाहर सर निकाल कर देखा तो वो ट्रक या कोई बस थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और उस बस या ट्रक के करीब आने का इंतजार करने लगा ताकि मैं अपना ट्रक उसके पीछे पीछे चला सकूं।
काफी देर हो गई, मगर वो ट्रक अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा था, जबकि उसे अभी तक पहुंच जाना चाहिए था। मैंने बैक व्यू मिरर में पीछे देखा। पीछे दूर 2 हेडलाइट्स चमकती दिखाई दे रही थी। मैंने खिड़की से सर बाहर निकाल के पीछे देखा। अभी भी वो इतनी ही दूर थी जितने की थोड़ी देर पहले दिखाई दे रही थी। इस बात का मतलब ये था वो गाड़ी वहाँ रुक गई थी। मैं वापस अपनी सीट में बैठा और बेड़ी सुलगा कर उसके कश मारने लगा और इंतजार करने लगा कि कब वो गाड़ी हमारे करीब आए तो मैं अपना ट्रक उसके पीछे पीछे चला दूं। मेरी नजर बैक व्यू मिरर से उस गाड़ी के ऊपर ही थी। तभी मेरे ट्रक के दूसरी तरफ वाले दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। कोई बड़ी बेसब्री से ट्रक का दरवाजा खटखटा रहा था। आवाज सुनकर मेरा क्लीनर भी जाग गया। उसने खिड़की से बाहर सर निकाल कर देखा। बाहर से एक आदमी ने घबराते हुए कहा, भाई भाई दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मेरे क्लीनर ने मेरी तरफ देखा और बोला, उस्ताद ये तो 1540 नंबर ट्रक का क्लीनर संजय है। मैंने अपने क्लीनर से दरवाजा खोलकर उस आदमी को अंदर बिठाने को कहा। दरवाजा खोलते ही वो आदमी डरा सहमा सा ट्रक में चढ़ा। उसका जिस्म थर थर कांप रहा था। हमने उससे पूछा, भाई क्या बात है, इतना क्यों डरे हुए हो? तो वो कांपती हुई आवाज में बोला, वहाँ पीछे मेरे उस्ताद को उन्होंने मार डाला है। मेरे क्लीनर ने उससे पूछा, 1540 ट्रक का ड्राइवर तो राजू था ना? वो आदमी बोला, हाँ राजू, डाकुओं ने उसे मार डाला है। मैंने कहा, अरे किसने मार दिया है, और आओ चलकर देखते हैं। वो आदमी बोला, नहीं उस्ताद, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं, राजू मर चुका है। उस बुढ़िया ने ट्रक रुकवा कर राजू से कुछ खाने को मांगा। वो कह रही थी, मैं बड़ी भूखी हूँ, खाने को कुछ नहीं था। तो वो बुढ़िया बोली, अंदर बिठा लो, बाहर बहुत ठंड है। मैंने तो उस्ताद को मना किया कि ट्रक का दरवाजा न खोले, मगर राजू ने ट्रक का दरवाजा खोल दिया और उन दोनों को अंदर बिठा लिया। जब वो दोनों अंदर बैठी तो मैं 2 मिनट के लिए हल्का होने के लिए चला गया। तभी ट्रक के अंदर से राजू के चीखने की आवाजें आने लगी। मैं दौड़कर ट्रक में चढ़ा तो जो देखा वो देखकर मेरी तो सांसें ही अटक गई। मैंने देखा वो बुढ़िया राजू की गर्दन में दांत गाड़े हुए उसका खून चूस रही थी। राजू के सीने में अपना हाथ घुसाए हुए उसका दिल बाहर निकाल रही थी। राजू मेरी आंखों के सामने चीखें मार रहा था। मैंने उसे बचाने की कोशिश की। तब उन दोनों ने अजीब तरह से किसी जानवर की तरह गुर्राते हुए मेरी तरफ देखा। तब मैंने उनका भयानक चेहरा देखा। राजू के खून से भीगा हुआ था और उन दोनों का मुंह खुला हुआ था, जिसमें से उनके नुकीले दांत किसी आरी के मानद दिखाई दे रहे थे। मैं डरकर वहां से भाग आया और जल्दी यहाँ से भाग चलो, वरना वो यहाँ भी आ जाएंगी। मैंने तुरंत ही अपना ट्रक स्टार्ट किया और बिना हेडलाइट के ट्रक वहाँ से भगा लिया। ट्रक की एक हेडलाइट कभी जलती तो कभी बुझती थी। बस उसी के सहारे मैंने ट्रक उस जंगल से निकाला और दूर जाकर एक बंद ढाबे के पास ट्रक रोक लिया। उस ढाबे के सामने पहले से 2 ट्रक रुके हुए थे। हम अपने ट्रक से नीचे उतरे और उन दोनों ट्रकों के ड्राइवर और क्लीनर को जगाया। हमारा शोर सुनकर ढाबे के अंदर से भी 2-3 आदमी बाहर निकल आए। हमने उन लोगों को सारी बात बताई। उसके बाद हम सभी लाठी डंडे लेकर ट्रक में सवार होकर वापस उसी जगह पहुंच गए जहां पर हमने उन दोनों औरतों को देखा था। वहां पहुंचकर जो हमने देखा वो देखकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस ट्रक के अंदर अभी भी वो दोनों औरतें मौजूद थीं। वो राजू को खा रही थी। उन दोनों ने उस ट्रक के ड्राइवर राजू के जिस्म को लगभग खा डाला था। पूरा ट्रक खून से लथपथ पड़ा था। उन दोनों औरतों को जरा भी भनक नहीं थी कि हम सभी बाहर खड़े हुए उन्हें देख रहे हैं। वो दोनों इंसानी मांस को खाने में मगन थी। तभी हमारे साथ आए हुए एक आदमी ने एक बोतल में डीजल भरा और उसने कपड़ा ठूंस कर उसको आग लगा दी।
फिर उसने वो बोतल उस ट्रक के अंदर फेंक दिया जहां वो दोनों औरतें राजू को खा रही थी। बोतल के ट्रक के अंदर गिरते ही ट्रक को आग लग गई और आग ने उन दोनों औरतों को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगते ही वो जोर जोर से चीखने लगी। वो दोनों ट्रक से नीचे गिर गईं और सड़क के किनारे खेतों में भागने लगी। कुछ देर तक, जब तक वो आग में जल रही थी, वो हमें भागती हुई दिखाई दी। फिर थोड़ी देर के बाद बारिश की वजह से और खेतों में पानी जमा होने की वजह से उनके जिस्म की आग बुझ गई। उसके बाद वो हमें दिखाई देना बंद हो गई। कुछ देर के बाद सुबह हो गई और आसपास के गांव वालों ने उस इलाके की अच्छे से छानबीन की, मगर वो दोनों औरतें कहीं नहीं मिली। उसका मतलब साफ था कि वो दोनों जिंदा बच गई थीं और कुछ दिनों तक आसपास के इलाकों में खौफ का माहौल बना रहा। फिर धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आने लगी। आज उस बात को कई साल बीत चुके हैं, मगर उस रात के बाद जब भी मैं कभी जंगल वाले रास्ते से गुजरता तो मेरी आंखें उन दोनों औरतों को ही ढूंढती थी कि कहीं मोड़ पर वो मुझे दिख जाएंगी। मैंने कभी अपना ट्रक किसी सुनसान हाईवे पर जंगल के बीचों बीच कभी कहीं नहीं रोका। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने उन दोनों औरतों को अपने ट्रक में आने नहीं दिया, वरना मैं ये कहानी बताने के लिए शायद जिंदा ही नहीं होता। दोस्तों, आज की अगली कहानी मुझे बेंगलोर से बंसी लाल ने भेजी है। उसका कहना है ये कहानी उनके पिताजी ने उन्हें सुनाई थी जब उनके पिता ट्रक चलाया करते थे। ये 1950 की बात है। एक बार ड्राइवर बाबू कोलकाता से दिल्ली तक ट्रक चला रहे थे। रात का वक्त था। ड्राइवर रामू के साथ उनका क्लीनर बांसी भी था। बांसी एक नंबर का आलसी इंसान था। उसे जिस काम करने के लिए कहा जाता वो उस काम को करता तो था, मगर वक्त पर नहीं करता था। जब ड्राइवर रामू और बंसी बीच जंगल में एक सुनसान सड़क पर थे, ट्रक चलते चलते अचानक हचकोले खाने लगा। ड्राइवर रामू समझ गए कि ट्रक का अगला टायर पंचर हो गया है। ट्रक में सामान लोड था, इसलिए उन्होंने बड़ी एहतियात के साथ ट्रक को सड़क से नीचे उतार लिया। उस वक्त वो एक सुनसान जंगल के बीचों बीच थे, जहां आसपास सवाए घने पेड़ों के और कुछ भी नहीं था। वहाँ गुप्त अंधेरा था। ड्राइवर रामू और बंसी ट्रक से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा ट्रक के सामने लेफ्ट साइड वाला टायर पूरी तरह से फ्लैट हो चुका था। ड्राइवर रामू ने बंसी से कहा, जल्दी से ट्रक का स्पेयर टायर निकाल के बदल दो, जल्दी यहाँ से निकलना है। मगर इस बात को सुनकर बंसी के चेहरे के रंग ही उड़ गए। वो बस चुपचाप खड़ा घबराते हुए ड्राइवर रामू की तरफ देख रहा था। अबे गोंचू, मेरा मुंह क्या देख रहा है? कोई पहाड़ा लिखा हुआ है, चल काम पे लग जा और जल्दी से स्टपनी निकाल। बंसी बोला, स्टपनी तो पंचर है उस्ताद। ड्राइवर रामू बोला, क्या तूने पिछली बार स्टपनी का पंचर नहीं लगवाया था? मैं जैसा कहता हूँ तू ऐसा क्यों नहीं करता? पिछले 1 महीने से हम पंचर वाली स्टपनी लेकर घूम रहे हैं। अब तेरे चक्कर में जंगल में जक मारनी पड़ेगी। बंसी चुपचाप सर झुकाकर खड़ा रहा। दोस्तों, उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। दोनों ने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया था। उनका प्लान ये था, इस जगह से 15 किलोमीटर आगे जाकर एक ढाबे में खाना खाएंगे। मगर वहां पहुंचने से पहले ही ट्रक का टायर पंक्चर हो गया था। अब उन दोनों को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। वो दोनों सुनसान जंगल के बीचों बीच थे, इसलिए वो ट्रक में ही खिचड़ी बनाने लगे। थोड़ी देर में खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। दोनों गर्मा गर्म खिचड़ी खाने लगे। तभी ड्राइवर रामू की नजर ट्रक से थोड़ी दूर ही सामने सड़क के किनारे एक घने दरख्त पर पड़ी। उन्होंने देखा उस दरख्त के पास एक लड़की खड़ी थी, जिसकी उम्र यही कोई 20-22 साल रही होगी। वो वहाँ पर खड़ी होकर ट्रक की तरफ देख रही थी। ड्राइवर रामू ने ट्रक की खिड़की से सर बाहर निकाला और उस लड़की को आवाज दी, अरे लड़की, यहाँ क्या कर रही हो? अकेली हो क्या? ये बात सुनकर वो लड़की डरकर वहाँ से भाग गई। बंसी बोला, क्या हुआ उस्ताद,
किसे आवाजें दे रहे हो? ड्राइवर रामू कहने लगा, अरे वो लड़की वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी। कुछ देर में खाना खाकर दोनों ने ट्रक की सीट्स को जोड़कर अपना बिस्तर बना लिया और फिर चादर तान कर सो गए। पतीले में थोड़ी खिचड़ी अभी भी बाकी थी। उस पतीले में ढक्कन लगा कर रखा हुआ था। पास ही जूठे बर्तन भी पड़े थे। दोस्तों, करीबन रात के 2 बजे होंगे। ड्राइवर रामू ने बर्तनों के बजने की आवाज सुनी तो उनकी आंख खुल गई। उन्होंने अपने चेहरे के ऊपर से जब चादर उठाई और देखा, ट्रक के लेफ्ट साइड वाला दरवाजा खुला हुआ था और एक लड़की दरवाजे के पास बैठकर छुप छुप करके कुछ खा रही थी। ड्राइवर रामू समझ गए कि ये वही लड़की है जो अभी कुछ देर पहले सामने सड़क के किनारे खड़ी थी। ड्राइवर रामू ने सोचा, शायद कोई पागल लड़की है और उसे भूख लगी है, इसलिए उन्होंने उस लड़की को कुछ नहीं कहा और चुपचाप लेटे रहे। थोड़ी देर में लेटे लेटे ड्राइवर रामू की आंख फिर से लग गई और फिर सुबह को उनकी आंख खुली। बाहर हल्की रोशनी होने लगी थी। ड्राइवर रामू को ट्रक के अंदर कुछ अजीब सी बदबू आ रही थी। फिर उन्होंने बंसी की तरफ देखा जो अभी भी खराटे मारकर सो रहा था। ड्राइवर रामू ने उसे एक लात मारी। उठ जा मेरे बाप, तूने पूरे ट्रक को सड़ा रखा है। उठते ही बंसी बोला, उस्ताद ये बदबू कैसी है? कोई चूहा तो नहीं मरा? ड्राइवर रामू ने कहा, अरे मुझे लगा तेरे ऊपर से ये बदबू आ रही है। तो बंसी बोला, नहीं उस्ताद, ये मांस के सड़ने की बदबू है। लगता है जंगल में आसपास कोई जानवर मरा है और ये उसकी बास आ रही है। तभी ड्राइवर रामू को रात की वो घटना याद आ गई जब वो लड़की ट्रक में घुसकर बर्तनों में खाना ढूंढ रही थी। ड्राइवर रामू ने तुरंत ही बर्तनों को चेक किया तो पतीला खाली था, लेकिन उस पतीले में कुछ तो काला सा चिपका हुआ था और सड़ने की बास उसी पतीले में से आ रही थी। ड्राइवर रामू ने सारे बर्तन सड़क के किनारे फेंक दिए। तभी उनके पीछे से एक ट्रक आया। दोनों ने उस ट्रक को हाथ देकर रोका तो उस ट्रक वाले से उसके ट्रक का स्पेयर टायर मांग लिया। फिर थोड़ी देर में बंसी और ट्रक ड्राइवर रामू ने ट्रक का टायर चेंज किया। फिर वो उस जंगल से निकल गए। करीब 1 घंटा चलने के बाद वो दोनों इस जंगल से बाहर निकलकर उस ढाबे के पास पहुंच गए। वहां पर एक पंक्चर वाला भी था। बंसी ने उस पंक्चर वाले को ट्रक का पंक्चर वाला टायर देकर उसका पंक्चर ठीक करने को कहा। फिर ढाबे के बाहर चारपाई पर बैठकर दोनों ढाबे के मालिक के पास गए। तब ढाबे वाले ने ड्राइवर रामू से पूछा, क्या हुआ ड्राइवर साहब, कहाँ रात काली करके आए हो? ड्राइवर रामू कहने लगा, पूछो मत, कल की रात हम पर क्या बीती ये हम ही जानते हैं। साला ट्रक का टायर पंक्चर हो गया यही पीछे 15-20 किलोमीटर दूर ये खाड़ी के जंगल में। बस कल की रात वहीं बताई। ये बात सुनकर वो ढाबे वाला हैरानी से बोला, क्या पूरी रात वहीं बिताई थी? तो ड्राइवर रामू ने कहा, हाँ क्यों, क्या हुआ? ढाबे वाला बोला, कुछ नहीं, बस वैसे ही। क्या आपको वहाँ पर कुछ दिखाई दिया? क्या आपको वहाँ पर कुछ दिखाई दिया क्या? ड्राइवर रामू बोला, हाँ एक लड़की दिखाई दी थी, शायद आसपास के किसी गांव की होगी। रात को मेरे ट्रक से खाना चुरा कर भी खाया था। इस पर वो ढाबे वाला कहने लगा, आसपास तो कोई गांव नहीं है ड्राइवर साहब, जिसे आपने देखा था वो एक पगली लड़की थी। उसका आगे पीछे कोई नहीं था। 1 साल गांव में बीमारी फैली जिसमें उसके घर वाले मारे गए। बस एक वही जिंदा बची थी। गांव के लोग उसे खाने को कुछ दे देते थे, मगर एक दिन न जाने वो कहाँ गायब हो गई। लेकिन 3-4 दिन के बाद उसकी लाश उसी जंगल में सड़क के किनारे मिली और उसके कपड़े फटे हुए थे। पूरे जिस्म से जलने के निशान और नाखूनों के निशान बने थे, जैसे किसी ने उसे सुलगते सिगरेट से जलाया हो। नाखूनों के निशान से पता चल रहा था किसी ने उस बेचारी के साथ जबरदस्ती की थी और उसकी इज्जत लूटी थी। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसके साथ 3 दिनों तक लगातार बलात्कार हुआ था। उसके पेट में एक दाना नहीं मिला। उन जालिमों ने
उसे 3 दिनों तक भूखा रखा था। मरने से पहले वो लड़की बहुत भूखी थी। बस तब से ही उसका भूत इस जंगल में घूम घूम कर खाने की तलाश में फिरता है। ड्राइवर रामू हैरानी से बातें सुन रहा था, क्योंकि उन्होंने पिछली रात एक भूत जैसी लड़की को ही देखा था। कुछ देर के बाद ड्राइवर रामू ने ट्रक वापस उसी जंगल के पास रोका जहां पिछली रात वो रुके हुए थे। वो ट्रक से नीचे उतरे और जंगल के अंदर थोड़ा जाकर उसी दरख्त के नीचे खड़े हो गए। उनके हाथ में अखबार लपेटी हुई थी। उसमें कुछ रोटियां थी जिसे उन्होंने उस दरख्त के नीचे रखा। फिर वापस ट्रक में आकर बैठ गए और वहां से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। उसके बाद ड्राइवर रामू जब भी उस सड़क से गुजरते तो अपने साथ कुछ रोटियां लेकर उस दरख्त के नीचे रख देते थे, ताकि वो बेचारी भूखी लड़की उस खाने को खा सके। दोस्तों, ये बड़ी दुखद भरी दास्तान थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें